मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान से वफाकी काबीना का तारुफ कराया। अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंतोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बी बेंच का हिस्सा। बानी पीजीआई के वकील अली जफर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूसों या एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। बानी पिचाई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। बुशा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी की गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने केस की समाअत की। इसराइल की दहशतगर्दी न रुक सकी। सेहूनी फोर्सेस के गजा, लिबनान और शाम में हमले जारी। बेरूत पर फिजाई बमबारी। 24 घंटों में 46 शहरी शहीद, 85 जख्मी। शोहदा में हिजबुल्लाह से मुंसलिक तिब्बी इदारे के 6 अरकान भी शामिल। हिजबुल्लाह का सेहूनी फौज को टफ टाइम। लिबनान में घुसने की कोशिश पर इसराइली फौज का बड़े पैमाने पर नुकसान। जमीन कमांडर समेत 8 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 3 टैंक तबाह। इसराइली दारुल हुकूमत पर ड्रोन हमला। शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। तेल अबीब में 4 धमाके भी सुने गए। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। दमिश्क में इसराइली फौज के फिजाई हमले में 3 शामी शहरी शहीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,200 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फंड रेजिंग के लिए प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी की तमाम रकम सलाह मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। दिलचस्पी रखने वाले प्रीमियर नंबर प्लेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए रजिस्टर हो सकते हैं। एक्साइज की ऐप भी डाउनलोड की जा सकती है। नीलामी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौरे हुकूमत में भर्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन से NOC लेने का इंकिशाफ। KP हुकूमत का भर्तियों को गैर कानूनी करार देकर मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भर्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन से NOC ली गई। इलेक्शन कमीशन को भर्तियों के लिए NC देने का इख्तियार नहीं। निगरान दौरे हुकूमत में भर्तियाँ आइन और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 134 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 225 हो गई। गुजरांवाला के नवाही इलाके कामुकी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मंशियात फरोश हिलाक। मुलजिमों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल और राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमों की शनाख्त राशिद और शहजाद के नाम से हुई। सरगोदा में 4 तालिबात को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदी कॉलोनी की रिहायशी 2 तालिबात के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसल टाउन की 2 तालिबात के लवाहिकीन की दरखास्त मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा।
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से UAE में सजेगा। कौमी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जे की जंग लड़ेंगी। 20 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में 23 मैच खेले जाएंगे। और गोरखिल में सयाहत को फरोग देने के लिए बाइक रैली का इनेकाद। 3 रोज़ा रैली का आगाज़ 28 सितंबर को मज़ार-ए-क़ायद कराची से हुआ। 70 से ज़ायद शुरका ने मुख्तलिफ किस्म के हैवी बाइक्स और जीप्स पर सफ़र का आगाज़ किया। टूरिज़म मिनिस्टर ने रैली के अख्ताम पर शुरका में तोहफ़े भी तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी नाज़िर बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर बानी PTI से मुलाकात के बाद दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट खुद से चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 को ख़त्म कर दे। आमरीत अब मुल्क में होगी, ना इदारों में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर बानी PTI से मुलाकात के बाद दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने PTI के बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक़ जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद रशीद से। खालिद, बताइएगा पाबंदी क्यों लगाई गई है? जी मैम, ये गवर्नमेंट की तरफ से जब से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को पाबंदी का इतलाक का नोटिफिकेशन जारी करने का कहा गया है, तब से ये 8वां डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे दफ़ा 144 लगाई गई है। ये दफ़ा 144 6 दिन के लिए लाहौर में लगाई गई है, जिसपे हर किस्म के जलसे, जुलूस, इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी होगी। अमन मान को, महकमा दाखिला का कहना है कि अमन मान को कायम रखने के लिए, इंसानी जानों के और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये किया गया है, ताकि और कुछ सोर्सेज रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ सॉफ्ट टारगेट भी हैं जो दहशतगर्दी कर सकते हैं। इस हवाले से एक सियासी पार्टी जो एहतजाज का दायरा वसी किए हुए है, उसको रोकने के लिए भी ये पाबंदी का इतलाक लगाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद रशीद अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में दफ़ा 144 हक़ाइक़ के बरक्स नाफिज की गई। जस्टिस अहमद नदीम अशर शहरी मलिक नाजीउल्लाह की दरखास्त पर आज समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, पंजाब में दफ़ा 144 हक़ाइक़ के बरक्स नाफिज की गई है।